हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज 6 अप्रैल है और ये वीडियो सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड रहने वाला है। जो लेटेस्ट जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए ना, मैं वो सब कवर करूँगा। तो सबसे पहले एक कंपनी देखते हैं, वो एवलॉन टेक्नोलॉजीज। ये ईएमएस सेक्टर का एक कंपनी है। कंपनी अच्छी है, एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा है। तो देखिए, इनका रेवेन्यू जो है वो 58% बढ़ के ना 343 करोड़ पे आया। जो रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर पे 217 करोड़ का था, वो बढ़ के 343 करोड़ पे आया। मतलब 58% का रेवेन्यू में ग्रोथ आया। तो देखिए, रेवेन्यू का ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। ओके, एनीथिंग अबव 20-30 इज अ गुड परसेंट। यहाँ पे तो खैर 50-60% रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर EBITDA का बात कर किया जाए, EBITDA मतलब इन शॉर्ट कि कंपनी देखिए कितना एफिशिएंटली अपने काम को कर रही है। तो ये भी काफी खतरनाक लेवल पे बढ़ा है। जो इबिटा पिछले साल इसी क्वार्टर पे 17 करोड़ पे था, वो बढ़ के अभी 41 करोड़ पे आ गया। तो ये बहुत अच्छा कंपनी का मैं कहूँगा परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने। एक बार आप नेट मार्जिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8% से बढ़ के मार्जिन 12% हो गया है। और नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी खतरनाक लेवल का कंपनी ने इजाफा किया है। 7 करोड़ से बढ़ के नेट प्रॉफिट 24 करोड़ के करीब में आ गया है। मतलब 245% का ग्रोथ। मतलब हर एक पैरामीटर पे आप देखें, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, EBITDA, मार्जिन, हर एक लेवल पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो लेट्स सी कल मार्केट इसे थम्स अप करता है कि नहीं। रिजल्ट तो अच्छा ही था। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, जो कि कंसाई नेरोलैक। तो देखिए, पेंट सेक्टर में तो आपको पता है कि जब से मतलब बिरला ओपस ने एंट्री किया है पेंट सेक्टर में, एक मतलब खलबली सा मच गया है। तो ये चीज़ भी, इनका भी रिजल्ट में हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 ईयर्स में एशियन पेंट्स कितना मतलब क्रैश किया है। तो ये कंपनी कहाँ से बच पाए। तो इनका भी रिजल्ट फ्लैट या स्लाइटली मैं नेगेटिव ही कहूँगा। आप रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू 2.7% बढ़ के आया है 1816 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1769 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखिएगा तो प्रॉफिट तो लुढ़क गया। प्रॉफिट तो एक्चुअली कम हो गया पहले से। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट 116 करोड़ का था, वो अभी 108 करोड़ हो गया। ओके, तो प्रॉफिट कितना, ऑलमोस्ट 6.5% पे प्रॉफिट का ड्रॉप देखा गया है। 116 करोड़ से 108 करोड़ पे आ गया इनका प्रॉफिट। इन्होंने वैसे एक डिविडेंड भी दिया। तो डिविडेंड कितना का दिया, तो डिविडेंड 3.75 रुपीज़ का है। ओके, ये स्पेशल डिविडेंड को इंक्लूड करने के बाद 3.75 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने दिया है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बीएससी। तो आज का एक्चुअली स्टार परफॉर्मर बीएससी रहा। मतलब रिजल्ट देखिए, आँख खुला का खुला रह जाएगा। इनका नेट प्रॉफिट, सॉरी, रेवेन्यू अगर मैं बात करूँ तो देखिए 484 करोड़ से बढ़ के 846 करोड़ का रेवेन्यू आया। मतलब 75% का रेवेन्यू पे ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया। ओके, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो देखिए रिजल्ट अच्छा किया है कंपनी ने। 75% का ग्रोथ करना मामूली बात नहीं होता। बट उससे भी बड़ा बात यह है कि जो मतलब जो एस्टिमेट था रेवेन्यू का, उससे भी कंपनी ने बीट किया। एस्टिमेट था 770 करोड़ का, कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया 850 करोड़ का। ये 19-20 का भी फर्क नहीं है, ये आसमान जमीन का फर्क है। मतलब कंपनी ने हर एक पैरामीटर्स पे रेवेन्यू में काफी अच्छा प्रॉफिट, मतलब काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया। अब नेट प्रॉफिट पे भी एक बार आ जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट, जहाँ पे रेवेन्यू 75% बढ़ा था, वहाँ पे नेट प्रॉफिट जो वो करीब करीब 361% से बढ़ के 493 करोड़ पे आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 107 करोड़ था। तो खतरनाक लेवल पे मतलब नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। और अगर एस्टीमेट देखा जाए नेट प्रॉफिट का, देखिए एस्टीमेट था करीब करीब 409-10 करोड़। उसके जगह पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। तो बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया, मैं बोलूँगा। ओके, एक बार इबिटा भी देख लेते हैं। तो इबिटा जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 94 करोड़ का था, वो बढ़ के 593 करोड़ का आया। तो हर एक पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और कंपनी ने एक बार एक डिविडेंड भी दिया है। ओके, मैं आपको डिविडेंड भी दिखा देता हूँ। तो कंपनी ने एक्चुअली एक डिविडेंड, एक क्या एक्चुअली एक स्पेशल डिविडेंड और टोटल ओवरऑल मतलब दो रकम का डिविडेंड दिया। और टोटल डिविडेंड मिलके आपको 23 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। ओके, कभी कभी होता है ना कि एक तो खैर अब नॉर्मल डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड, तो वो खैर दोनों डिविडेंड मिलके आपको 23 रुपया का टोटल आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे हम। तो नेक्स्ट कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का अगर रेवेन्यू का बात करें तो देखिए रेवेन्यू 691 करोड़ से बढ़ के 833 करोड़ पे है, जो कि ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ है। ओके, तो डिसेंट ग्रोथ है, 20% कोई खराब तो नहीं है। ओके, ऊपर से नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 22% बढ़ के आया। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 201 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 245 करोड़ का हो गया। मतलब 22% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया नेट प्रॉफिट में। और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो वो 21,121 करोड़ से बढ़ के 25,531 करोड़ आया। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 21% बढ़ा।
अब देखिए ये कंपनी का एस्टीमेट का तो डेटा नहीं है, लेकिन हाँ अब ये जो कंपनी है ना ये नॉर्मली इतना ही ग्रो करती है। ओके, 20 से 25% के बीच में इसका ग्रो रहता है, तो डिसेंट अच्छा ही मैं कहूँगा रिजल्ट। और अगर ग्रॉस एनपीए में देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आया है। ओके, जो कि अच्छा बात है एक्चुअली, एनपीए जितना कम रहा उतना अच्छा है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी में जो कि है पेटीएम। तो पेटीएम का एक बार रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए पिछले साल के मुकाबले ना 5% बढ़ के है। जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1827 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी 1911 करोड़ का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ हुआ है। ओके, और एस्टिमेट कितना था रेवेन्यू का, तो देखिए एस्टिमेट कंपनी बीट नहीं कर पाया। ओके, एस्टिमेट था 2035 करोड़ का, तो वो 19 उसके जगह पे 1911 करोड़ का रेवेन्यू आया। एक बार प्रॉफिट प्रॉफिट तो खैर कंपनी करती नहीं, लॉस ही देख लेते हैं। तो लॉस देखिए कंपनी का 544 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 208 करोड़ का लॉस था। ओके, तो मतलब लॉस देखने में तो अभी बहुत मतलब खतरनाक लेवल पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ज़्यादा भी डरने का उतना भी जरूरत नहीं है। एस्टिमेट कितना था लॉस का, 177 करोड़ का, जबकि कंपनी ने लॉस किया कितना, 544 करोड़ का। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा लॉस लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इन्हें ना वन टाइम एक लॉस हुआ है। ओके, इनका एक वन टाइम लॉस हुआ है जो कि कितना 522 करोड़ का था। तो अगर इसे जाए तो अब आपको पता चलेगा कि नहीं, कंपनी ने रिजल्ट ठीक ही दिया, अच्छा ही किया है। ओके, लेकिन हाँ याद रखिएगा रेवेन्यू का जो एस्टिमेट था ना उसे बीट नहीं कर पाया कंपनी। और EBITDA देखा जाए तो 88.6 करोड़ का EBITDA पे लॉस हुआ, जो कि एस्टिमेट था कि 62 करोड़ का लॉस करने का। तो ये आपके लिए पेटीएम का रिजल्ट था। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो कि पॉलीकैब इंडिया। तो देखिए पॉलीकैब इंडिया का ओके रेवेन्यू अब पहले देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए 25% करीब बढ़ के आया है, 6,985 करोड़। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था, तो पिछले साल इस क्वार्टर में था 5,592 करोड़। तो 5,592 करोड़ से बढ़कर 6,985 करोड़, मतलब 25% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया रेवेन्यू में। तो पिछले साल का जो रेवेन्यू था उसे तो कंपनी ने बीट किया, लेकिन जो एस्टिमेट था उसे भी बीट किया। ओके, एस्टिमेट कितना था ब्लूमबर्ग का, 6,820 करोड़ का रेवेन्यू का एस्टिमेट था, जो कि उसके जगह पे ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कंपनी टच कर चुकी है। ओके, एक बार इबिटा देख लेते हैं। तो इबिटा देखिए 34% से बढ़ के आया है 1,025 करोड़। और इबिटा का एस्टिमेट कितना था, तो देखिए इबिटा का एस्टिमेट था 1,100 करोड़ का करीब। तो इबिटा को स्लाइटली कंपनी मतलब मिस कर गई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इनका नेट प्रॉफिट पे। ओके, मार्जिन भी एक बार देख लेते हैं। तो मार्जिन का एस्टिमेट देखिए 13.5% का जो एस्टिमेट था वो बढ़ के 14.7 करोड़ पे आया मार्जिन। और नेट प्रॉफिट का अगर बोला जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 33% बढ़ोतरी किया नेट प्रॉफिट में। ओके, तो 726 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर देखा जाए तो वो 553 करोड़ का था। तो वहां से 33% बढ़ के 726 करोड़। तो कंपनी ने लास्ट ईयर का प्रॉफिट को भी बीट किया, और जो एस्टिमेट था 634 करोड़ उसे भी कंपनी ने अच्छा से बीट किया। तो अच्छा रिजल्ट मैं बोलूँगा ओवरऑल। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।